never know. वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मेड इजी में। और आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर आपका वीडियो लेकर आई हूँ वो है शब्द। तो बच्चों, अब तक आपने ये जाना कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। और उन्हीं वर्णों को मिलाकर हम बनाते हैं शब्द। पर शब्द जो है वो कैसे होने चाहिए ये हम देखते हैं। शब्द की परिभाषा में एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाता है। यहाँ पर देखिए, स्वतंत्र और सार्थक, ये दो शब्द आप समझ लीजिए। यानी जब हम शब्द बना रहे हैं तो एक तो जो है वो वाक्य से बाहर है, ये शब्द अपने आप में स्वतंत्र है, और दूसरा वो अर्थपूर्ण भी हो, यानी कि वो मीनिंगफुल भी हो, सार्थक हो। तो इस तरीके से ये शब्द की परिभाषा बताई गई है। जैसे एक वर्ण से निर्मित शब्द न यानी नहीं, व और अनेक वर्णों से निर्मित शब्द, जैसे अब मान के चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं, कमल। तो कमल का मैंने बताया था कि अगर ये कमल सार्थक है, सार्थक कैसे कि कीचड़ में खिलने वाला ये पुष्प जिसका नाम इन्होंने कमल बताया है, ठीक है। अब इसी कमल को अगर हम थोड़ा उल्टा करके लिख दें, मलक या लमक, तो वो कमल पुष्प का जो है हमें अर्थ नहीं देगा। तो इसका मतलब सार्थक होना भी ज़रूरी है, और कमल अपने आप में एक स्वतंत्र शब्द है। व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बनावट के आधार पर जो शब्द के भेद ले रहे हैं, उनमें सबसे पहला आ रहा है रूढ़, ठीक है। दूसरे नंबर पे आएगा यौगिक, और तीसरे नंबर पे आएगा योग रूढ़। अब ये रूढ़ क्या है? बच्चे देखते हैं कि ये यहाँ पर कई बार पहचान के लिए आता है कि इसमें से रूढ़ शब्द चुन के बताइए, इनमें से यौगिक बताइए, इनमें से योग रूढ़ बताइए। तो ये रूढ़ क्या है? रूढ़ शब्द को अगर हम सरल शब्दों में समझाना चाहें तो ये वो शब्द हैं जो कि आप सीधे संस्कृत से शुद्ध शब्द निकल कर आ रहे हैं। अगर हम इनको तोड़ेंगे ना, तो तोड़कर इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो ये रूढ़ शब्द जो है वो किन्हीं अन्य शब्दों के योग से ना बने हो, यानी कोई शब्द मिलाकर नहीं बनता। ये अपने आप में जो है पूरे शब्द हैं, और प्राचीन काल से जो है वो ये शब्द जो हमारे आए हैं, तो वो जो है वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब जैसे है कल, पर, इनमें कल और पर का अगर हम टुकड़े करें, जैसे कल शब्द, तो क का अपने आप में अकेले क्या अर्थ होगा, या ल का अपने आप में अकेले क्या अर्थ होगा? नहीं ना। तो इसी प्रकार जो है अगर हम देखें अग्नि, है ना, जो कि आग के लिए ये प्रयोग हो रहा है। तो ऐसे कई शब्द हैं जो इस प्रकार से रूढ़ अर्थ को बताते हैं। दूसरा हमारा शब्द आता है यौगिक। यौगिक शब्द का अर्थ ही है कि जब शब्दों के मेल से कोई शब्द बना तो वो यौगिक कहलाते हैं। जैसे मान के चलिए देवालय। अब यहाँ पर देवालय में देव जमा आलय, तो देवालय जो है वो मंदिर के लिए हम लोग ये, यानी कि हमने दो शब्दों को जोड़ा, योग हुआ और ये बन गया देवालय। इसी प्रकार से जैसे है राज प्लस पुरुष, राजपुरुष, ठीक है ना। तो हिम प्लस आलय, हिमालय।
तो यहाँ पर ऐसे दो दो शब्दों को योग करके इस प्रकार से यौगिक शब्दों का निर्माण हुआ। तीसरे हमारे आते हैं योग रूढ़। ये वे शब्द हैं जो यौगिक तो हैं किंतु सामान्य अर्थ नहीं देते, विशेष अर्थ को बताते हैं। अब विशेष अर्थ कैसे? जैसे कि यहाँ एक उदाहरण देखिए, पंकज, दशानन। अब यहाँ पंकज जो है, पंकज पंक प्लस ज, ठीक है। पंक का क्या अर्थ है? कीचड़, और ज यानी उत्पन्न होने वाला। और इनका जब पंकज रूप, पंकज शब्द हमारे सामने आता है तो वो किसके लिए है? वो कमल के लिए प्रयोग होता है। तो एक तरीके से ये योग रूढ़ हो गया, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में देखिए कि दशानन है। हम जो ये दशानन जो है, अगर दश यानी 10 और आनन यानी मुख, तो अगर हम इनका अलग अलग अर्थ देखें तो 10 और मुख ये है, लेकिन ये विशेष रूप से रावण के लिए प्रयोग किया जाता है। रावण के लिए हम ये कहते हैं कि वो दशानन है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये योग रूढ़ जो है वो इस प्रकार विशिष्ट अर्थ देने वाले शब्द योग रूढ़ कहलाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। यहाँ पर जो दूसरे प्रकार के उत्पत्ति के आधार पर शब्द आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं? पहले आ गए तत्सम। तत्सम क्या है? तत् यानी उसके, सम यानी समान। किसके समान? संस्कृत के समान। तो ऐसे जो शब्द सीधे हिंदी में हमने स्वीकार कर लिए, हिंदी में बिना परिवर्तन लाए हम जिनका प्रयोग कर रहे हैं वो है तत्सम, ठीक है। जैसे अग्नि, क्षेत्र, वायु, रात्रि और सूर्य। उसके बाद जो है आते हैं तद्भव, यानी उससे उत्पन्न। उससे किससे? जो संस्कृत शब्द थे उन्हीं का ही कुछ बदलता हुआ रूप, सरलता के लिए इसमें हिंदी में हमने तद्भव के रूप में माना। जैसे जो अग्नि था, जो तत्सम शब्द था, उसी का आग। इसी प्रकार से हमने क्षेत्र शब्द जो प्रयोग किया था तत्सम में, वो बन गया खेत। और इसी प्रकार से रात्रि का बन गया रात, सूर्य का क्या बन गया? सूरज। तो इस प्रकार जो है वो आपका ये तद्भव रूप सामने आता है। इसके बाद हमारे आते हैं देशज शब्द। अब देशज शब्द क्या है? ये वो शब्द हैं जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, यानी परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार हम देखते हैं कि ये हमारे समाज में प्रचलित हो गए और ये देशज कहलाने लगे। जैसे देखिए पगड़ी है। अब कई प्रांतों में जो है वो जो सिर पर कपड़ा लपेटते हैं उसके लिए आया पगड़ी। इसी प्रकार गाड़ी है ना, थैला और खटखटाना है ना। इस तरीके के कई शब्द हैं जो कि देशज यानी क्षेत्रीय प्रभाव के कारण जिनका प्रयोग होने लगा और वो देशज शब्द कहलाने लगे। विदेशी या विदेशज शब्द। अब यहाँ पर जो विदेशी जातियाँ हमारे देश में आईं और उनके शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे। इन देशी भाषाओं में अंग्रेज़ी है, जैसे जिसका हम स्कूल ये शब्द जो है वो हिंदी में आराम से कर रहे हैं। कोई नहीं कहता बच्चा कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ, सब क्या कहते हैं? मैं स्कूल जा रहा हूँ। इसी प्रकार से कई शब्द हैं जिसमें पुलिस है ना, टेलीफोन, रिक्शा। तो ये कई विदेशी शब्द हैं जो एज इट इज़ यहाँ पर हिंदी में मान्य हो गए और ये विदेशी या विदेशी शब्द माने गए। अब इन अंग्रेजी शब्दों के अलावा हम देखते हैं कि फ़ारसी में जैसे चश्मा है ना, दुकान, नमूना, बीमार और इसी प्रकार से आदमी। तो ये फ़ारसी शब्द। इसी प्रकार से अरबी में देखिए कि अरबी में ख़त है ना, मालिक, गरीब। इसी तरह तुर्की का जैसे है कैंची, चाकू है, दरोगा। पुर्तगाली शब्द देखिए जैसे चाबी, गमला, ये हम तौलिया, ये सब यूज़ कर रहे हैं। फ्रांसीसी शब्द जो है
जैसे कि ये इसमें कर्फ्यू है ना। अब ये शब्द क्या है, फ्रांसीसी है जो हम यूज़ कर रहे हैं। चीनी में, चीनी भाषा में आपने ये देखा कि चीनी शब्द इसमें तूफान, लीची, चाय, पटाखा, ये जो शब्द हैं वो हम प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद देखिए यूनानी शब्द सबसे ज़्यादा, देखिए टेलीफोन, टेलीग्राफ, एटम, डेल्टा, ये सब जो है हम क्या कर रहे हैं, यूनानी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और एक देखिए जापानी में जो शब्द है रिक्शा, इसका भी प्रयोग हम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ऐसे कई विदेशी और शब्द जो हुए जिनका हम स्वतंत्रता से प्रयोग कर रहे हैं और हिंदी में ये शब्द शामिल हो चुके हैं। तो आज के लिए मैं यहाँ पर विराम देती हूँ और इस वीडियो में आपने जाना उत्पत्ति और बनावट के आधार पर जो शब्दों के भेद हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको जो है वीडियो बहुत लाभ पहुँचाएगा और आगे आप भी इसी प्रकार से जानकारी लेते रहेंगे। धन्यवाद।